Good morning, all of you. Today we are discuss about dicot embryo development. हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रही थी? एक फंक्शनल मेगास्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट की क्या की थी? डेवलपमेंट की थी. एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट भी एम्ब्रियोसैक भी बोल सकते हैं उसको. अब जो अपना फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक के अंदर 7 तो क्या थी? सेल. और 8 क्या थे? न्यूक्लियस. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती कैसे है? अब एम्ब्रियो से पहले क्या बनेगा अपने पास? जाइगोट. अब जाइगोट के अंदर डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? ग्लोब्यूलर. ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो बनेगी. फिर ग्लोब्यूलर के बाद फिर अपना क्या बनेगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगी. फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद फुल्ली मैच्योर क्या बनती है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है. फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो. अब प्लांट के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई कैसे? अब जैसे अपना जो एम्ब्रियोसैक था, एम्ब्रियोसैक के अंदर जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 चीजें प्रेजेंट थी, 3 सेल थी, जिनमें से एक सेल तो अपनी कैसी थी? एग सेल. अब जैसे अपना मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको. ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट किया था इस तरीके से. ये 3 तो क्या थे? एंटीपोडल्स. और ये क्या था अपना? ये था अपना एग सेल. और ये 2 क्या थे अपने? सिनर्जीड्स. अब जो एग के साथ मेल गैमीट आके क्या करेगा? फ्यूज करेगा. अब मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट बनेगा. समझ में चीज? अब जो अपने सेंटर के अंदर थे 2 पोलर न्यूक्लियाई, अब अपने पास 2 मेल गैमेट होते हैं एक पोलन ग्रेड के अंदर. एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ फ्यूज करेगा, जिसकी वजह से क्या बना? जाइगोट. फिर जाइगोट से आगे क्या बनेगा अपना? मैच्योर एम्ब्रियो की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी. अब जो अपना 2 पोलर न्यूक्लियाई था, एक मेल गैमेट इसके साथ आके क्या करेगा? फ्यूज करेगा. अब इसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है. एंडोस्पर्म. अब प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन. अब एक फर्टिलाइजेशन तो अपनी एग के साथ होगी एंड सेकंड कौन सी होगी अपनी? जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ. इसको बोलते हो ट्रिपल फ्यूजन. समझ में चीज? अब जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो कंडीशन बनेगी. अब मान लिया अपना ये जाइगोट है, डायग्राम के थ्रू बताता हूं मैं. अपने पास एक ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया. अब जाइगोट से फिर आगे क्या होगी? डिवीजन होगी. अब जाइगोट्स के बाद जो प्रो एम्ब्रियो कंडीशन बनती है वो कैसी होगी अपनी? मान लिया अपने पास जाइगोट्स के अंदर डिवीजन हुई, 2 सेल बनेंगी. अब 2 सेल के बाद जो अपना फिर एम्ब्रियो कंडीशंस के अंदर जो प्रो एम्ब्रियो कंडीशंस या ग्लोबुलर कंडीशंस जो बनती हैं वो उनके डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे बनेगी. अब अपने पास कोई भी एक जाइगोट है, ये हो गया अपना जाइगोट. अब इस जाइगोट के अंदर क्या हुई? ट्रांसफर डिवीजन होगी. कौन सी डिवीजन? ट्रांसवर्स डिवीजन. अब ट्रांसफर डिवीजन होएगी तो 2 सेल बनेगी. अब जाइगोट के अंदर अगर 2 सेल बनती है तो क्या होएगा? एक तो अपना माइक्रोपाइलर एंड की साइड होएगी. ये तो अपना मान लो कौन सा है? स्लेजल एंड मान लो. ये कौन सा एंड हो गया? स्लेजल एंड. और ये एंड अपना कौन सा होएगा? माइक्रोपाइलर एंड. समझ में चीज? अब जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो सेल होगी उस सेल का क्या नाम होएगा? सस्पेंसर सेल होएगा. सस्पेंसर सेल. ये वाली, ये तो अपना माइक्रोपाइलर एंड और ये कौन सा अपना? स्लेजल एंड. इसको क्या बोलोगे? सस्पेंसर सेल. और इसी को बोल सकते हो सेकंड नेम क्या इसका? बेसल सेल. ये साइज में कैसी होगी? लार्ज होती है. समझ में चीज? अब जो अपनी स्लेजल एंड है, स्लेजल एंड की साइड जो सेल होगी उसका नाम क्या होता है? एम्ब्रियो सेल. एम्ब्रियो सेल या टर्मिनल सेल बोल सकते हो. समझ में? या क्या बोल सकते हो? एपिकल सेल बोल सकते हो. ये अपनी साइज में कैसे होगी? स्मॉल होती है. अब जो अपनी सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल के अंदर क्या होगी? ट्रांसफर डिवीजन होगी. ट्रांसवर्स डिवीजन. अब जो ट्रांसफर डिवीजन होगी कितनी? इस ट्रांसफर डिवीजन की वजह से 6 to 10 सस्पेंसर सेल बनेगी. सस्पेंसर सेल की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी. अब मान लिया अपना ये अपनी क्या है? सस्पेंसर सेल है. इस सस्पेंसर सेल के अंदर कितनी डिवीजन हुई? 6 to 10 सस्पेंसर सेल बनेगी. अब मान लो अपनी इस तरीके से मान लो ये तो अपनी कौन सी होगी? एम्ब्रियो सेल. यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से बनेगी. समझ में बात? अब ये तो अपना कौन सा हो गया? माइक्रोपाइलर एंड. और ये कौन सा हो गया अपना? स्लेजल एंड. ये होगी अपनी जो अपनी सस्पेंसर सेल के अंदर जो 6 to 10 डिवीजन हुई ट्रांसफर डिवीजन की वजह से 6 से 10 सेल जो बनी है, ये 10 सेल बनेगी तो ये अपनी एम्ब्रियो सेल को क्या कर देंगी?
एंडोस्पर्म के अंदर क्या करती जाएंगी, पुश करती जाएगी। समझ में, इस डायरेक्शन में एंडोस्पर्म की साइड क्या होता जाएगा, ये पुश होता जाएगा। जो अपनी 6 से 10 सेल जो बनी है सस्पेंसर की, अब अपनी सस्पेंसर में फर्स्ट सेल का क्या नाम हो जाएगा, पोस्टीरियम। समझ में चीज, जो सस्पेंसर 10 से अपनी 6 से 10 सेल है, उसमें जो फर्स्ट सेल होगी उसका क्या नाम होएगा, पोस्टीरियम सेल बोलोगे। और जो सेकंड सेल होगी, जो अपनी लास्ट वाली बिल्कुल, जो अपने एम्ब्रियो के एंड पे क्या होती है, अटैच होती है, इसको बोलोगे फिर हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, समझ में चीज। जो लास्ट जो सेल होगी वो कौन होगी, अपनी हाइपोफाइसिस। अब जो हाइपोफाइसिस सेल है, ये हाइपोफाइसिस सेल फिर प्रोडक्शन करेगी दो चीजों की। एक तो इसमें क्या बनेगा, रूट कैप की फॉर्मेशन करेगी, और किसकी फॉर्मेशन करेगी, रेडिकल। और ये रेडिकल आगे जाके प्रोडक्शन करती है किसकी, रूट की। अब रूट की टिप को ऊपर से कवर कौन करेगा, रूट कैप। समझ में चीज, ये था अपना सस्पेंसर सेल का काम, किसके अंदर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। अब अपनी सेकंड क्या, अपनी चलेजल एंड की साइड, ये अपना चलेजल एंड है, इस साइड में जो सेल है वो कौन सी, अपनी एम्ब्रियो सेल या टर्मिनल सेल या एपिकल सेल। अब जो अपनी एम्ब्रियो सेल है, इसके अंदर क्या होगी, वर्टिकल डिवीजन होती है, वर्टिकल डिवीजन। अब अपनी ये एम्ब्रियो सेल है, इसके अंदर एक वर्टिकल डिवीजन हुई तो कितनी सेल बन गई, 2 सेल बनेंगी। मान लिया अपना, इस तरीके से यहां बताता हूं मैं डायग्राम के थ्रू, ये अपनी क्या है, एक एम्ब्रियो सेल है, ये नीचे इसकी क्या है, सस्पेंसर सेल है। ये कौन सी सेल, अपनी पोस्टीरियम सेल। ये अपनी क्या है, हाइपोफाइसिस। और ये अपनी क्या है, एम्ब्रियो सेल है। इस एम्ब्रियो सेल के अंदर अगर एक वर्टिकल डिवीजन होगी तो कितनी सेल बनेगी, 2 सेल्ड स्टेज आएगी, 2 सेल्ड स्टेज। समझ में चीज। अब फिर इसी एम्ब्रियो सेल के अंदर जो 2 एम्ब्रियो सेल है, फिर इसके अंदर कितनी डिवीजन होंगी, 2 वर्टिकल डिवीजन फिर होंगी, 2 वर्टिकल डिवीजन। अब 2 वर्टिकल डिवीजन फिर परफॉर्म होंगी, मान लिया फर्स्ट और ये सेकंड। अब अपने पास कितनी सेल बनेगी, 1 2 3 4। अब अपनी 4 सेल्ड क्या होगी, स्टेज फॉर्मेशन होगी। समझ में चीज। अब इस 4 सेल्ड स्टेज के अंदर फिर अपनी क्या होगी, एक ट्रांसफर डिवीजन होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन। अब जो ट्रांसफर डिवीजन होएगी, तो अब एक ट्रांसफर डिवीजन ऐसे परफॉर्म कर दो। अब कितनी सेल बन गई अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगी अपनी 8 सेल्ड स्टेज बन गई। समझ में चीज। अब जो अपनी 8 सेल स्टेज है, अब इसके अंदर क्या होगा वो यहां बताता हूं मैं। अब देखो, ये जो अपनी 8 सेल स्टेज है, यहां लिख रहा हूं मैं 8 सेल्ड स्टेज। अब 8 सेल स्टेज के अंदर कौन सी डिवीजन होगी, पेरिक्लिनियल डिवीजन, पेरिक्लिनियल डिवीजन। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन, एंटीक्लिनियल डिवीजन ऑलरेडी मैं एंथर वाली जो मेल गैमेटोफाइट वाले एंथर वाले के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके अंदर। समझ में चीज। अब जो पेरिक्लिनियल डिवीजन होएगी, तो अब ये जो 8 सेल है, 2 चीजों की क्या करती है, फॉर्मेशन करेगी। एक तो इसके अंदर क्या बनेगा, आउटर लेयर की फॉर्मेशन होगी। समझ में चीज। और क्या बनाएगी, ये 2 सेल की फॉर्मेशन करती है। अब मान लिया अपनी 8 सेल है, अब टर्मिनल पे, यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल पे ये जो सेल है बीच वाली, ये आगे जाके एक तो बनाएंगे अपनी कौन, एपी बेसल। समझ में चीज। और क्या करेगी, जो एपी बेसल सेल, जो टर्मिनल सेल की साइड है, ये आगे जाके फॉर्मेशन करती है 2 कोटिल्डन। 2 तो कोटिल्डन बनाएगी और एक क्या बनाएगी, प्लूमन। समझ में चीज। और एक इसकी वजह से फिर एक क्या बनेगा अपने पास, हाइपो बेसल। सेकंड सेल कौन सी होगी इसकी, हाइपो बेसल। जो सस्पेंसर के साल यहां पे इस तरीके से यहां अटैच होती है, उसको बोलोगे। अब हाइपो बेसल ये सेल आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगी, हाइपोकोटाइल। समझ में चीज। अब जो अपनी आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर एक तो क्या करेगी, प्रोटोडर्म, जिसे क्या बोल सकते हो, डरमेटोजन, डरमेटोजन। समझ में। और फिर इसके अंदर जो अपना एक गुच्छा बनता है, जैसे हार्ट शेप्ड जो अपनी एम्ब्रियो का अगर डायग्राम देखोगे तो कैसे दिखाई देती है, या ऊपर की साइड बना रहा हूं मैं, ये तो अपनी कौन सी होगी, होस्टीरियम सेल। ये अपनी क्या है, सस्पेंसर सेल। अब जो अपनी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इस तरीके से दिखाई देती है, ये इस तरीके से। समझ में चीज।
अब यहां पे तो क्या है अपनी हाइपोफाइसिस है, ये अपनी रेडिकल्स जो अपना या जो टर्मिनल पे बिल्कुल ये हाइपोफाइसिस, और ये क्या होगी अपनी एपी बेसल, ये होती है एपी बेसल सेल। और फिर अपनी यहां बीच में क्या होएगा, जो एक होती है अपनी हाइपोबेसल, जो अपना जो अपनी क्या बनाएगी हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन करती है, हाइपोबेसल। समझ में ये चीज। और फिर फुल्ली जो मैच्योर एम्ब्रियो बनती है अपनी, उसके अंदर अब जो इनर सेल मास, ये सारा का सारा जो इनर सेल मास यहां बचेगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट होने के बाद एक तो किसकी फॉर्मेशन करता है, प्रोकैम्बियम। अब ये प्रोकैम्बियम आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, जो अपने वेस्कुलर बंडल होते हैं उनकी जाके फॉर्मेशन करेगा। और किसकी करता है फिर ये इनर सेल मास, एक तो प्रोकैम्बियम बना दिया, सेकंड क्या बनाएगा फिर, सेकंड डेवलपमेंट करेगा फिर ये अपनी ग्राउंड मेरिस्टम की, ग्राउंड मेरिस्टम। अब जो ग्राउंड मेरिस्टम है, ये ग्राउंड मेरिस्टम आगे जाके डेवलपमेंट करेगा किसकी, कोर्टेक्स की एंड पिथ की। समझ में चीज। ये था अपना डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब मैं दोबारा बता देता हूं, जो अपने पास जाइगोट है, जाइगोट के अंदर कौन सी डिवीजन हुई, ट्रांसफर डिवीजन हुई। अब ट्रांसफर डिवीजन हुई तो दो सेल बनेगी, जिसमें से माइक्रोपाइलर एंड की साइड तो कौन सी सेल चली गई, सस्पेंसर सेल। जो अपनी चिलेजल एंड की साइड होगी उसका क्या नाम हो गया, एम्ब्रियो सेल। अब जो सस्पेंसर सेल के अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुई, जिसकी वजह से 6 से 10 सेल बन गई किसकी, सस्पेंसर की। अब ये 6 से 10 सेल अगर बनेगी तो ये एम्ब्रियो सेल को किसकी साइड पुश करना स्टार्ट कर देंगी, एंडोस्पर्म की साइड पुश करना स्टार्ट कर देंगी। समझ में चीज। फिर जो अपनी सस्पेंसर सेल में जो फर्स्ट सेल है वो तो किसमें कन्वर्ट होगी, किसका काम करना स्टार्ट कर देगी, पोस्टीरियम का। और जो लास्ट सेल होती है अपनी हाइपिस की, अपनी सस्पेंसर सेल की, इसका क्या नाम हो गया, हाइपोफाइसिस। फिर ये हाइपोफाइसिस आगे जाके रूट कैप की डेवलपमेंट करेगी और रेडिकल, फिर रेडिकल से किसकी फॉर्मेशन होगी, रूट की। फिर रूट को ऊपर से कवर करेगा कौन, रूट कैप। समझ में चीज। ये था अपना सस्पेंसर का काम। अब सेकंड चिलेजल एंड की साइड कौन सी सेल है, एम्ब्रियो सेल है। अब एम्ब्रियो सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन हुई। अब वर्टिकल डिवीजन में कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी। फिर 2 सेल के अंदर फिर 2 वर्टिकल डिवीजन होगी दोनों के अंदर, एक इसके अंदर एक इसके अंदर, तो टोटल कितनी सेल बनी, 8 सेल बन गई। तो 4 सेल स्टेज। फिर 4 सेल स्टेज के अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होगी, तो टोटल कितनी सेल बनी, 8 सेल स्टेज। अब जो अपनी 8 सेल स्टेज जो बनी है, इनके अंदर फिर पेरिक्लिनियल डिवीजन हुई। समझ में। पेरिक्लिनियल का मतलब क्या है, साइड में भी डेवलपमेंट और बीच में भी डेवलपमेंट होती रहेगी, उसको बोलते हो पेरिक्लिनियल डेवलपमेंट। दोनों साथ के साथ चलेंगे। अब दोनों साथ के साथ अगर डेवलपमेंट हुई तो एक साइड तो क्या बनाएगी वो, एपीबेसल और हाइपोबेसल। एपीबेसल जो एम्ब्रियो के बिल्कुल टर्मिनल पे जो सेल प्रेजेंट होंगी वो होंगी अपनी एपीबेसल, और इसके बिल्कुल बेस पे जो प्रेजेंट होती है अपनी सस्पेंसर के साथ वो कौन सी होगी, अपनी हाइपोबेसल। अब हाइपोबेसल तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, हाइपोकोटाइल की। और एपीबेसल दो चीजों की डेवलपमेंट करेगी, दो तो क्या बनाएगी, कोटिल्डन बनाएगी, और एक किसकी फॉर्मेशन करेगी, प्लूमल की। अब प्लूमल से क्या निकलेगा, शूट निकलेगा। समझ में ये चीज। फिर ये बनाने के बाद फिर जो अपनी साइड वाली जो सेल बचेंगी एम्ब्रियो के अंदर, उस एम्ब्रियो जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो उसके अंदर, उनके अंदर फिर आउटर लेयर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगी। अब आउटर लेयर में फर्स्ट तो कौन होता है अपना प्रोटोडर्म, जिसको डर्मेक्टोजन भी बोलते हैं। ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपिडर्मिस में कन्वर्ट होगी। समझ में आई बात। फिर ये अपना इनर सेल मास, जो अपना ये सारी जो अंदर की साइड जो सेल है, ये इनर सेल मास जो बचेगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम आगे जाके डेवलपमेंट करेगा किसकी, वेस्कुलर स्ट्रैंड या वेस्कुलर बंडल की। फिर यही फिर दूसरी फॉर्मेशन करेंगे किसकी, ग्राउंड मेरिस्टम की। फिर ये ग्राउंड जो मेरिस्टम है ये आगे जाके प्रोडक्शन करेगा किसकी, कोर्टेक्स और पिथ की। समझ में चीज। ये था अपना एक छोटा टॉपिक, डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।